हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जनवरी में संभावित है, तो आपको प्रीवियस 1 ईयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह मुख्य परीक्षा के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि करेंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए, जब करेंट अफेयर टॉपिक आप लोग अध्ययन करेंगे तो दो प्रकार के करेंट अफेयर टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। पहले वैसे टॉपिक जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है और दूसरा वैसे टॉपिक जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर। हालांकि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो आईआर से संबंधित एक भी सवाल करेंट अफेयर में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वहां से 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं। तो आपको प्रश्न पूछा जाए या ना जाए वो अलग मैटर है, लेकिन आपको कंप्लीट करके एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग संभावित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग इसे बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। इसमें से कई सारे टॉपिक का नोट्स मॉडल आंसर जो है वह हमने 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है मुख्य परीक्षा से संबंधित विपाड एक्सप्रेस, उसमें हमने कई सारे टॉपिक का नोट्स मॉडल आंसर जो है हमने प्रोवाइड करा दिया है। बाकी जो रेस्ट टॉपिक है वह धीरे धीरे करके सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। उनमें पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, इंडिया यूके FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और भारत और ब्रिटेन के बीच में जो FTA किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसे CETA के नाम से जाना जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका व्यापार युद्ध, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की गई है और इसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो उतने मधुर नहीं रहे। विगत कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच एक जटिलता देखने को मिल रहा है। तो भारत और अमेरिका व्यापार युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, अमेरिका के द्वारा जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है क्यों लगाया गया, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अमेरिका पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके क्या परिणाम, क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, किस प्रकार से दोनों देशों के बीच के व्यापारिक जो हित हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारे जो सेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगता है कि यहाँ से इस बार एक सवाल पूछा जाना चाहिए। हो सकता है कि डायरेक्टली सवाल आपको ऑपरेशन सिंदूर से ना पूछा जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बजाय आपको रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की भूमिका से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, आतंकवाद से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक और काफ़ी डायनामिक सेक्शन है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता, भारत की स्वदेशी रक्षा हथियारों की क्या भूमिका रही है, ठीक है, मेक इन इंडिया की डिफेंस सेक्टर में क्या भूमिका है, तो इन सारे सेक्शन को आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। 51वां G7 सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो 51वां G7 सम्मेलन है वह कनाडा के कानानास्किस में हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इस सम्मेलन का कंक्लूजन क्या रहा है, G7 जो संगठन है किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो G7 सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। SCO समिट, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ठीक है, SCO का हाल ही में सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है, चाइना में, और भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया है। देखिए, SCO जो संगठन है इसकी स्थापना जो प्रारंभ में की गई थी वह संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना प्रारंभ में की गई थी 1996 ईस्वी में, 1996 में। 2001 ईस्वी में जैसे जैसे नए नए सदस्य इसमें जुड़ते चले गए और यह जो है SCO के नाम से 2001 ईस्वी में जाना गया। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2026 ईस्वी में अगले वर्ष SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर चुका होगा। तो इस संदर्भ में SCO संगठन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है इस बार 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे।
छठा बिम्स्टेक सम्मेलन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सार्क के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आप देखेंगे तो बिम्स्टेक संगठन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह गई है। तो बिम्स्टेक सम्मेलन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। बिम्स्टेक सम्मेलन का क्या औचित्य है, सार्क और बिम्स्टेक सम्मेलन में क्या दोनों में डिफरेंसेस है, क्या बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको, क्या बिम्स्टेक को लेकर क्या क्या जटिलताएं, क्यों बिम्स्टेक अभी उतना एक बेहतर संगठन के रूप में नहीं उभर पाया है, तो चुनौतियां क्या क्या है, क्या संभावनाएं हैं भविष्य के लिए, तो इन सभी सेक्शन को अच्छे से कर लेना है। क्वाड एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र बीपीएससी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, ठीक है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। इसमें क्वाड की क्या भूमिका है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का क्या रोल है, ठीक है। किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र विभिन्न महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण क्यों बना हुआ है, हिंद प्रशांत की महत्ता क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्या रोल है। तो इस प्रकार से आपको क्वाड एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र को कंप्लीट करना है। अगला जो पॉइंट है वह है आसियान। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आसियान ऑर्गेनाइजेशन को भी आप लोग कवर करेंगे। G20 ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करेंगे और ब्रिक्स को भी अच्छे से कवर करना है। ब्रिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, कारण यह है कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वह अगले वर्ष 2026 में भारत में संपन्न होगा, ठीक है। तो ब्रिक्स सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेपाल क्राइसिस और बांग्लादेश क्राइसिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश संकट और नेपाल संकट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के पड़ोसी देश में अगर अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो नेपाल संकट, इसके क्या कारण है, नेपाल की वहाँ पर क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और बांग्लादेश क्राइसिस, बांग्लादेश संकट के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में किस प्रकार से संबंध देखने को मिल रहे हैं। पुराने समय से 1971 में जब बांग्लादेश का उदय हुआ था तो उस समय से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध किस प्रकार से उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है, वर्तमान में किस प्रकार का दोनों देशों के बीच संबंध हैं, तो इसे बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। भारत चाइना संबंधों के 75 वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और चीन संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए और भारत चीन संबंध इस बार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा जब भारत पर अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की गई तो अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा किए जाने के बाद भारत और चीन के बीच जो संबंध है काफ़ी मधुर हो चुके हैं। इसके पहले जब गलवान घाटी में हिंसा की जो घटना सामने आई थी तो उसके बाद भारत चीन संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर से एक बार अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत और चाइना के बीच संबंध जो है काफी मधुर होते जा रहा है। भारत और चीन एक दूसरे के निकट होता जा रहा है। तो भारत और चीन संबंधों के 75 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है। 1962 का वार हुआ है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो चाइना के द्वारा उसका समर्थन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखेंगे कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को कई सारे वेपन्स, वहां पे सैटेलाइट इमेजेस आदि प्रोवाइड किए गए। तो चाइना और भारत के बीच जो संबंध हैं वह काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है और भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में संबंध काफी मधुर देखने को मिले हैं। तो इस संदर्भ में भारत चाइना संबंध के 75 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सारे का जो आंसर है वह हमारे पेड ग्रुप जो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का बना हुआ है विपाड एक्सप्रेस के नाम से, वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव, अभी हमने डिस्कस किया। वैश्विक शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, एक तरफ यूएसए का गुट है और दूसरे तरफ सोशलिस्ट गुट है, या फिर आप यूएसएसआर तो नहीं कह सकते लेकिन क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका है, तो यूएसए वर्सेस रसिया, चाइना आदि गुट। तो इसमें शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले भारत जो है वह यूएसए के काफ़ी निकट था, लेकिन हाल के दिनों में रशिया पर जिस प्रकार से अमेरिका पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं और रशिया भारत को काफ़ी ज़्यादा तेल निर्यात कर रहा है, और ऐसी स्थिति में क्या है कि भारत का इनके साथ संबंध बेहतर होता चला जा रहा है आज के दिनों में, चाहे रशिया के साथ देखा जाए या फिर चाइना के साथ। तो वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस बदलाव की स्थिति की क्या संभावना हो सकती है, भविष्य में आप किस प्रकार से इस बदलाव को देखते हैं, भारत के हित में क्या होगा, अमेरिकी गुट में शामिल होना, रशिया गुट में शामिल होना, या तटस्थ रहकर अपना एक स्टैंड अलग बनाए रखना। तो इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव।
अगला है कॉप 30, चूँकि अभी कॉप 29 पिछले बार संपन्न हुआ था और इस बार नवंबर महीने में ब्राज़ील के बेलम में कॉप 30 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कॉप 30 अभी चूँकि अगले 1-2 महीना के बाद इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कॉप 30 सम्मेलन। तो अभी से हमने इसे बता दिया ताकि आप लोग इसे याद रखें। अगला एक और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगता है कि यहाँ से संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स वगैरह में सवाल पूछे जाने चाहिए, वह है पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय ECOWAS के 50 वर्ष पूरे हुए। तो इस दौरान इस संगठन की क्या सफलता रही, क्या चुनौतियां देखने को मिली और क्या संभावनाएं भविष्य के लिए हम लोग देखते हैं पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय संगठन को लेकर। तो इस प्रकार से आईआर के इतने सारे टॉपिक जो हैं वह 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्राइमरी लेवल पे इतने सारे टॉपिक को कंप्लीट करें। अगर कुछ टॉपिक ऐड होंगे तो उसे आपको विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रदान कर दी जाएगी, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर यूट्यूब चैनल हो। तो आप लोग इसे कंप्लीट करें। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ते हैं 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जो हमारा विपाड एक्सप्रेस ग्रुप चल रहा है, अगर आप लोग इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो यहाँ पे करंट अफेयर वगैरह का सारे नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे करंट अफेयर हो, जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, एसे हो, इन सभी का नोट्स यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके तहत हम लोग एक वीकली टारगेट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। एक सप्ताह का टारगेट आपको पहले दे दिया जाता है, उसके आधार पर डेली सवाल दिए जाते हैं मॉर्निंग में, शाम को उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। एक एक करंट का टॉपिक डेली बेसिस पे कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और इस संदर्भ में करंट अफेयर अभी से अगर डेली बेसिस पे कंप्लीट किया जाएगा तो नवंबर होते होते हमारी पूरी कोशिश है कि GS 1, 2 ऐसे करंट हर सेक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो विपाड एक्सप्रेस में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो सारे नोट्स जो मॉडल आंसर वगैरह है आपको यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोग देख लीजिए। हिंदी माध्यम में सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे GS 1, GS 2 और ऐसे को लेकर। इससे जुड़ने के लिए जो फी रखा गया है वह फी है 1199। इसमें तीनों सेक्शन ऐड हैं, GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऐसे, ये तीनों सेक्शन ऐड है। 1199 रुपया इसका प्राइस रखा गया है। इसमें GS के 150 प्लस मेंस मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, 35 से 40 ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे लगभग 6 से 8 पेज में हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा। मॉडल आंसर भी आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रॉपर वे में डायग्राम, चार्ट, डेटा आदि का प्रयोग करते हुए इसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। करंट ओरिएंटेड नोट्स आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। विगत 1 ईयर का करंट अफेयर आपको प्रॉपर मैनर में प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वह प्रत्युत्तर दर्पण का हो या फिर विजन आइज का हो, क्रॉनिकल का हो, कोई भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हो, या तो आपको मॉडल आंसर फॉर्मेट में या फिर उसे अलग नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए हमने फ़ी बता दिया है, 1199 रुपये फ़ी रखा गया है GS 1, 2 ऐसे तीनों को मिलाकर। और पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। प्रशांत कुमार और प्रणय कुमार, दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों नंबर जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, दोनों नंबर अवेलेबल है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो दोनों में से किसी भी नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे आप लोग पेमेंट कर दें। और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेज दें, आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा और आप पेड ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहीं पे सारी गतिविधियां संचालित होगी। तो पेमेंट का नंबर है 8375934036, प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है, और 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से अकाउंट है। तो आप लोग इसी पर पेमेंट करके और फिर जो भी आपकी क्वेरी वगैरह होगी, यहाँ पे नंबर दिया गया है क्वेरी का, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वह तो हो गया आपका आईआर का टॉपिक। अब आइए आप लोग नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर में आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएसटी में सुधार। हाल ही में जीएसटी जो पहले 4 कर स्लैब था उसे अब घटाकर 2 कर स्लैब कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका असर जो है वस्तुओं के दाम पर देखने को मिलेगा। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसमें रौनकता देखने को मिल रही है। पहले 4 कर स्लैब था, 5%, 12%, 18% और 28%, इसको घटाकर 2 कर स्लैब कर दिया गया है। तो जीएसटी में सुधार, इससे नागरिकों के क्या फ़ायदा होंगे, व्यापारियों को क्या फ़ायदा होगा, इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, लद्दाख 6ठी अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, लद्दाख में
हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है और दंगा जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है। बीजेपी का जो कार्यालय था उसमें आगजनी की घटना संपन्न हुई, सीआरपीएफ के द्वारा गोलीबारी की गई है, वहां पे कुछ लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, सोनम वांगचुक जो वहां की सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो लद्दाख की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर वो लोग मांग कर रहे हैं, लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए थे और फिर एक भाषण के बाद ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लद्दाख में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, लेकिन वह तो दूसरा पहलू है। मेन मांगे क्या है और भारत सरकार जो है इन मांगों पर क्या रिएक्ट कर रही है। लद्दाख को लेकर 6ठी अनुसूची में मांग क्यों की जा रही है, अगर 6ठी अनुसूची में इसे शामिल कर दिया जाता है तो क्या बेनिफिट होंगे, इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लद्दाख 6ठी अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो जनगणना के लिए अभी तिथि जारी की गई है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जाति आधारित गणना भी इसमें कराए जाएंगे। तो जातिगत जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के 10 वर्ष, चूंकि 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ तो नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2025 में। तो 10 वर्ष के दौरान क्या क्या उपलब्धियां रही, उतार चढ़ाव, ठीक है, टीम इंडिया के रूप में नीति आयोग की क्या भूमिका है, भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नीति आयोग की भूमिका, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। स्मार्ट सिटी मिशन के 10 वर्ष, इनका मॉडल आंसर भी हो सकता है कुछ दिनों के बाद प्रोवाइड कराया जाए, और जो ग्रुप बना हुआ उसमें तो सारे मॉडल आंसर मिलेंगे ही। तो स्मार्ट सिटी मिशन के 10 वर्ष, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चुनौतियाँ, संभावनाएं, उपलब्धियाँ, ठीक है, मेक इन इंडिया के 10 वर्ष, इसे भी कर लेना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, केंद्र सरकार के द्वारा सहकारिता पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सहकारिता नीति 2025 लाया गया तो शॉर्ट नोट्स में सवाल बनने की पूरी संभावना है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ठीक है, मेक इन इंडिया के 10 वर्ष हो ही गया है तो इसे भी आपको कर लेना है। विकसित भारत @2047 काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आतंकवाद एवं भारत सिंधु जल समझौता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हालांकि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है मेरे ख्याल से पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, लेकिन करंट अफेयर के लिए भी आप लोग इसे तैयार रखेंगे या फिर जो 70वीं मेंस में नोट्स तैयार किए होंगे तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। SIR एवं चुनाव सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर काफ़ी हो हंगामा मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर विवाद चल रहे हैं, इस पर सुनवाई चल रहा है, ठीक है। कोलोजियम प्रणाली हमेशा 2-3 साल से लगातार इंपॉर्टेंट बना हुआ है और पिछले बार शॉर्ट नोट्स में सवाल भी पॉलिटी में पूछा गया था। परिसीमन, इसकी भूमिका भी देख लेना है। मखाना बोर्ड एवं बिहार काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, या तो आपको ज्योग्राफी में पूछ ले या फिर करंट में शॉर्ट नोट्स में पूछ ले, ठीक है। मखाना बोर्ड एवं बिहार। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, विकसित भारत @2047, भारत की अंतरिक्ष यात्रा, निशार प्रोजेक्ट, गगनयान, ठीक है, और एक्सॉन 4 मिशन में भारत की हिस्सेदारी। क्या भारत ने क्या क्या रिसर्च किए हैं, जो भी 7 प्रकार के रिसर्च किए गए हैं शुभांशु शुक्ला के द्वारा इसरो की तरफ से, उनमें कौन कौन से रिसर्च हैं, आने वाले समय के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इतने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए हैं, चाहे आपके करेंट अफेयर सेक्शन से संबंधित हो या फिर नेशनल सेक्शन से संबंधित, IR से हो या फिर नेशनल, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप लोग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच यानी कि विपाड एक्सप्रेस नाम से जो पेड बैच बना हुआ है वहाँ पर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग डिटेल संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।